अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको ऑफिस के लिए जगह चाहिए और आपके पास पैसे भी नहीं है? ऐसे में आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं हम। रिम्स में सिर्फ राजनीतिक दल ही क्यों ऑफिस बनाए भाई, आम लोग भी बनाएंगे। बीजेपी आरजेडी ने ऑफिस तो बना दिया है, अब कांग्रेस जेएमएम आप भी बना लीजिए, हम भी आते हैं फिर आपके पीछे पीछे, अपना ऑफिस हम भी वहीं बना देते हैं। वैसे भी अंदर की बात यह है कि रिम्स प्रबंधन सो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। आइए आइए आइए, रिम्स में ऑफिस बनाइए, एकदम फ्री एकदम फ्री। रिम्स प्रबंधन भो है, कोई नहीं रोकेगा। आइए आइए आइए, रिम्स में ऑफिस बनाइए। रिम्स प्रबंधन कहा लगे, खुला हुआ था। किसका प्रॉपर्टी? खुला हुआ था, इनसे अंदर आता है ना सर? तो मालूम नहीं है कि किसका अंडर में आता है ये। पीडब्ल्यूडी का तो पहले आए हैं, किसी से कोई परमिशन, कोई जानकारी? खुला हुआ था तो परमिशन क्या लेना है? खुला हुआ था तो आगे खुला हुआ था, यहाँ लगा दिए, हो गया पुस्तकालय का ही। देख रहे होंगे सब अगल बगल महिला लोग भी हैं, भले वो पार्टी से जुड़े हों लेकिन अपना श्रद्धा से यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन पार्टी के यहाँ कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं था। हमने आपको दिखाया था कि रिम्स के भवन में आरजेडी का कार्यालय चल रहा है, युवा इकाई वहां सारे कार्यक्रम करती है और रिम्स प्रबंधन सोया हुआ एकदम भों। अब हमारी खबर का असर हुआ और थोड़ा मोड़ा नहीं, जबरदस्त असर हुआ। रिम्स में अब ठीक उसी के बगल में बीजेपी का भी कार्यालय खुल गया। बाकायदा पार्टी की तरफ से कार्यक्रम भी हो रहे हैं और पूछने पर कहा गया खुला था तो हम घुस गए। आरजेडी नेता कह रहे हैं कि ऑफिस थोड़ी है, वो तो बस ऐसे ही। अरे हुजूर, अब ऐसे ही या फिर वैसे ही, लेकिन जैसे ही सब वैसे ही चल रहा है। हमारा तो कार्यालय नहीं है, हमारा तो प्रदेश कार्यालय है ऑलरेडी धुरवा में, वहाँ से हम लोग कार्यालय चलाते हैं। क्योंकि यहाँ तो क्योंकि एक बैठता है, खुला था तो बाहर जाके हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरे झारखंड से पेशेंट आते हैं यहाँ, और झारखंड के यहाँ से हम लोग फ़ोन आता है हम लोग को कि पेशेंट को एडमिट कराना है, उसको इलाज कराना है या पोस्टमार्टम कराना है। तो इसके वजह से हमारे कुछ आदमी वहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि खुला था पहले से, तो कुछ आदमी वहाँ बैठ जाते हैं। वहीं से हम लोग एड्रेस देते हैं कि वहाँ बैठा हो, जाओ वहाँ से भेंट कर लो, वो जाके कर देगा। तो इसके लिए हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं। बाकी हम लोग कोई कार्यालय नहीं चलाते हैं, उसमें हम लोग का कोई कार्यालय नहीं चलता है। कोई सुनेगा? कोई है? या रिम्स में सब एनेस्थीसिया सूंघ के भों हैं, या फिर बुद्धि काम कर रही है प्रशासन की? हुजूर, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये ऐसे ही चाबी वाला खिलौना बना रहेंगे आप? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। क्या ऑफिस चाहिए? जगह है रिम्स में। ये जेएमएम, एक कांग्रेस, ये आजसू, सब लोग आ जाइए, खाली जगह है, फर्स्ट क्लास ऑफिस है, खुला है, घुस जाएंगे, क्या है उसके बाद? कोई है रोकने वाला? कोई नहीं। हम आपको फिर अंदर की बात बता देते हैं कि आराम से सोया हुआ है रिम्स प्रबंधन। रिम्स प्रबंधन चूंकि मीडिया को तो रोक दिया है, तो रिम्स ने तो सोचा कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा अंदर का, तो मीडिया तो बाहर घूम रहा, और बाहर में देखिए ये दिख गया। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत का। खबर का ऐसा असर तो आज तक नहीं हुआ कि पहले आरजेडी का ऑफिस था, हमने खबर दिखाई, अब बीजेपी का भी हो गया है। इतना जबरदस्त असर, ऐतिहासिक है ये असर। और सबसे बड़ी बात है कि रिम्स प्रबंधन जो है, रिम्स प्रबंधन को तो खैर फुर्सत ही नहीं है। रिम्स प्रबंधन तो अपने आप को अंदर में बहुत इतना मजबूत कर रहा है कि जब वापस से मीडिया को एंट्री मिलेगी रिम्स में, तो उस समय उसको कहीं लूप होल नहीं मिलेगा। क्यों सत्यव्रत? ना देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि फिलहाल रिम्स प्रबंधन की एनेस्थीसिया की जो नींद है वो शायद नहीं खुली है। कुछ दिन पहले यानी कि कल जो है हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से रिम्स परिसर में भवन निर्माण विभाग का जो क्वार्टर है उसमें राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा बजावते कार्यालय चला रही है। लगातार वहां पे पार्टी के दामन थामने के लिए जो सदस्य हैं वो आ रहे हैं, मिलन समारोह मनाया जा रहा है। और अब देखिए, हमें लगा कि शायद इस खबर को चलाए जाने के बाद रिम्स प्रबंधन जो कि एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश है, शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा और शायद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आश्चर्य होता है आज जो तस्वीर देखने को मिली कि ठीक रिम्स के युवा राजद का जो कार्यालय है उसके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुल गया है, और वो भी बरियातू मंडल का। लगातार वहां कार्यक्रम हो रहे थे, चूंकि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस था, और वैसे में लगातार पूरे राज्य में, पूरे देश में जो है वो उन्हें पुष्पांजलि दिया जा रहा था। उनके द्वारा जो किए गए काम हैं समाज के लिए, उसे याद किया जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी बरियातू मंडल के जो लोग हैं वो उस भारतीय
जनता पार्टी बरियातू स्थित जो कार्यालय है उनका, वहां मौजूद थे और यहां तक कि बड़ा कार्यक्रम किया गया। कोडरमा की जो विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुकी है नीरा यादव, वो पहुंची थी उस कार्यक्रम में। साथ ही कांके के जो स्थानीय विधायक हैं समरी लाल, वो पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। और बावजूद उसके, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि उनका कार्यालय वहां नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर कार्यालय नहीं है तो फिर विधिवत इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा हो, सदस्यों को जो है वो पार्टी का दामन थमाया जा रहा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जयंती समारोह मनाया गया, आखिर ये कैसे मनाया जा सकता है? लोगों का कहना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, उनके पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि चूंकि दरवाजा खुला था, वैसे में वो वहां चले आए, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं वो वहां से चल रही है। तो वैसे में हम भी लोगों से को निमंत्रण देते हैं कि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां राज्य की बची हुई हैं, चाहे वो आजसू हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं रिम्स में अब कार्यालय खोल लेना चाहिए। क्योंकि धड़ल्ले के साथ जो है वो सीना ठोक कर, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल, युवा मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी बरियातू मंडल का टीम हो, वो अपना कार्यालय खोल चुका है। तो वैसे में बाकी पार्टियां जो है उन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। जल्द से जल्द रिम्स का वैसा कोई भवन, वैसा कोई क्वार्टर जो खुला हो, उसमें जाकर वो अपना पार्टी कार्यालय। सत्यव्रत, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां क्यों? मैं कहता हूं कि आपके पास अगर पैसे नहीं है आम लोगों के पास, तो इनके पीछे पीछे लगे हाथ हम लोग भी पहुंच जाए, वो भी ऑफिस खोल दें। और सबसे तगड़ा तो लॉजिक दिया है, हमने क्या किया, खुला था तो हम घुस गए। यानी कि अगर घर खुला रहा तो घर में भी घुस के और राजनीतिक पार्टी का कार्यालय खोल देंगे। परमिशन क्या होता है रिम्स का परमिशन? ऐसे भी रिम्स तो सोया हुआ है। प्रबंधन को अभी तक इसके संज्ञान आया है कि नहीं है? रिम्स प्रबंधन से आपने बात करने की कोशिश की क्या? किसी ने कुछ बोला है? देखिए, फिलहाल रिम्स प्रबंधन इस बारे में कुछ नहीं जानता है। यहां तक कि कल जब हमारी बात रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप से हुई तो उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से उन्हें यह पता चल रहा है कि जो रिम्स की संपत्ति है, भवन निर्माण विभाग का जो क्वार्टर है, वहां राष्ट्रीय जनता दल है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि फिलहाल रिम्स प्रबंधन को तो यह नहीं पता है कि उनके परिसर में, उनके संपत्ति पर युवा राष्ट्रीय जनता दल ने कब्जा बनाए रखा है। और अब शायद उन्हें यह भी बताना होगा कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के अलावा भारतीय जनता पार्टी बरियातू प्रमंडल के जो लोग हैं, उनका भी बजावते ऑफिस खुल गया। तो आप समझ सकते हैं फिलहाल रिम्स प्रबंधन के कोई अधिकारी इस मामले में बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि किसी बात की जानकारी नहीं है। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि रिम्स के जो निदेशक हैं वो मीडिया से बात नहीं करते हैं। उसके लिए उन्होंने रिम्स में पीआरओ को अपॉइंट कर रखा है। जो आईएएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रसाद बाघमारे, वो मीडिया को जानकारी देते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है। वो भी न्यूज 11 से ही पूछ रहे हैं कि कहां पे ऑफिस खोला गया है राष्ट्रीय जनता दल का। तो आप समझ सकते हैं कि अब भाजपा का भी जो कार्यालय है वो उन्हें बताना होगा। रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से सोया हुआ है। रिम्स की संपत्ति पे पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर ही नहीं खुले हैं अभिषेक, बल्कि लगातार कब्जा जो है वो किया जा रहा है। चाहे वो स्थानीय लोगों के द्वारा हो, स्थानीय दबंगों के द्वारा हो, या फिर जो दूसरे लोग हैं वो रिम्स परिसर पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। रिम्स में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीज, परिजनों से किसी तरह से पैसा मिल जाए उसके जुगाड़ में लगे हैं। चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और वैसे में खासकर जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, उन्हें यह लगता है कि रिम्स में बड़े ही आसानी से पैसे कमाए जाते हैं। और वैसे लोग जो है वो रिम्स के कई हिस्सों पे आपको कब्जा जमाए हुए दिख जाएंगे, लेकिन रिम्स प्रबंधन को वो लोग नहीं दिखते हैं। रिम्स प्रबंधन को दिखता है वो ठेले वाले, वो जो गरीब जो है, आर्थिक रूप से कमजोर, जो रिम्स परिसर में अपना पेट चलाने के लिए छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, जिन्हें कुछ घंटे पहले, 2 दिनों पहले नगर निगम के द्वारा हटवा दिया गया। और उनके हटवाने के कारण कहीं ना कहीं परिजनों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वैसे आर्थिक रूप से दूर दराज
से आए जो परिजन रिम्स में अपने मरीज का इलाज कराते थे, उन्हें 20 से 25 रुपए में खाना मिल जाया करता था और आज उन्हीं परिजनों को भोजन के लिए रिम्स परिसर के बाहर दूसरे होटलों में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें 50 रुपए 80 रुपए लग रहा है और उनका पेट भी नहीं भर रहा है। तो रिम्स प्रबंधन को शायद ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का दफ्तर, स्थानीय दबंग के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है वो नहीं दिख रहा है। अभी भी रिम्स प्रबंधन जिस एनेस्थीसिया को सूंघ कर सोया हुआ है, शायद अब तक एनेस्थीसिया का असर खत्म नहीं हुआ है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। जागो रिम्स प्रबंधन, जागो जागो, आपके अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है। बाकायदा रिम्स की प्रॉपर्टी पर राजनीतिक कार्यालय खुल गए हैं। सर, निवेदन है, जागिए, नींद तोड़िए। चीटी काट रहा हूं मैं आपकी नींद तोड़ने के लिए। अभी भी नींद नहीं टूटी तो जेएमएम, कांग्रेस, वामदल, आजसू सब पहुंचिए और आम लोग आप भी पहुंचिए और जाकर के आराम से ऑफिस बनाए, क्योंकि खुला है। वो घुस सकते हैं तो कोई भी घुस सकता है।